जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ये समाज, इसकी कुछ ऐसी कुरीतियां हैं, कुछ ऐसी आजकल लोगों की आदतें, स्वभाव बन गया है। दूसरे की थोड़ी सी भी परवाह नहीं करते। उदाहरण स्वरूप, किसी की बेटी को देखने गए, एक पल में बेटी को देखने के बाद कह देते हैं कि हमें लड़की पसंद नहीं। थोड़ा भी ये नहीं सोचते कि जिसकी बेटी है उस पर क्या बीतेगी। नहीं। और जिस लड़की को वो रिजेक्ट करके आ गए, नकार करके आ गए, उससे विवाह कौन करेगा? जो भी आएगा वो ये जरूर पूछेगा कि इसमें क्या कमी थी कि पहले वाले लोग इसको रिजेक्ट करके चले गए। लेकिन अक्सर जो लोग ज्यादा छानबीन करते हैं, ज्यादा नखनाज नखरे दिखाते हैं, प्रभु श्री राम इसका इंसाफ अवश्य करते हैं। जैसे बहू देखने गए, जब बेटे की खातिर बहू देखने गए तो क्या किया हम लोगों ने? जो सब लोग करते हैं, बेटे की खातिर बहू देखने जब गए, नाज नखरे बहुत से दिखाए। वहां बहुत सारे नाज नखरे दिखाते हैं। लड़की को देखा, परीक्षा लिया और बड़ी मुश्किल से ओके में सिर को हिलाए। बड़ी मुश्किल से ओके में सिर हिलाए कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लड़की पसंद हमें है। लड़की चुपचाप, इस बात का कोई भी, आप कहीं भी जाएं किसी लड़की को देखने, इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा कि लड़की चुपचाप मौन रहकर ये सारा अत्याचार देखती रहती है। पैसा लिया, मुंह मांगा, दहेज में कार मांगा और भी बहुत सारी चीजें ले आए। लड़की का पिता किस हाल में, किस परिस्थिति में आपको खुश करने के लिए सारी व्यवस्था करता है। लोन लेता है, कर्ज लेता है, जेवर बेचता है, जमीन बेचता है, ताकि हमारी बेटी आपके घर में खुशहाल रहे और आप खुश होकर हमारे यहाँ से जाएं, जिससे हमारी बेटी को कोई कष्ट ना हो। ये सारा अन्याय, सारा अत्याचार, अपने पिता की दुर्दशा पुत्री देखती रहती है। और बेटा तो अपने पिता का अपमान शायद भुला भी दे, लेकिन बेटी अपने पिता का अपमान कभी नहीं भुलाती। इसलिए आज आप लड़के वाले हैं, कल आप लड़की वाले भी हो सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी तो कोई बेटी है नहीं, हमारे तो सारे लड़के ही हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि जिन लड़के हैं, जिन लड़कों की शादी हो रही है, उनकी तो बेटी हो सकती है। बेटी के बाप नहीं तो बेटी के दादा बन सकते हो। बेटी तो होनी ही है, और बेटी वाले, हर बेटा वाला बेटी वाला बनेगा ही बनेगा। इसलिए दूसरी बेटी वालों का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। तो बेटे की खातिर बहू देखने गए, जब बहुत नाज नखरे दिखाए, लड़की को देखा, परीक्षा लिया और मुश्किल से ओके में सिर को हिलाए, पैसा लिया, मुंह मांगा, दहेज में कार मांगा और भी बहुत सारी चीजें ले आए। लेकिन आई बहू जब, और जब बहू आई तुम्हारे घर में, तो रोता फिरे, वही नखरे दिखाने वाला रोता फिरे
जब जो नाज नखरे इसने दिखाए हैं बहू के घर, वही नाज नखरे जब बहू ने दिखाना शुरू किया, यहाँ पर आई बहू जब, तो रोता फिरे। जब वही नाज नखरे बहू ने दिखाए, जब यहाँ बहू डिमांड करती है, तब रोता फिरे, घर से धक्का दे के निकाल देती है, अपमान करती है, जलील करती है, क्योंकि इसने उसके पिता को जलील किया हुआ है। और अपने पिता के अपमान का बदला जब बहू लेती बनकर बेटी लेती है, तो उसका रोने का कोई ठिकाना नहीं होता है। इसलिए कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए, नहीं तो उसका इंसाफ प्रभु श्री राम अवश्य करेंगे। कभी भी इस चीज को भुलाइए नहीं, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।